वेलकम स्टूडेंट्स, वेक्टर एनालिसिस के चौथे वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर डिफरेंशिएशन और इसके बाद हम ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो देखिए, जैसा कि आपने फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन किया है और आपने लिमिट कंटिन्यूटी देखा है फंक्शंस में, सेम वही कॉन्सेप्ट वेक्टर्स में भी होता है। ज़्यादा इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे आर एक बार आपके पास दिया हुआ है वेक्टर 1 माइनस कॉस टी आयोटा प्लस साइन टी इंटू जे। ठीक है, ये आपका एक वेक्टर दे दिया है, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है टी के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली आपको डी बाई डी टी 1 माइनस कॉस टी आयोटा डी बाई डी टी साइन टी जे, इस तरीके से आपके पास दिया हुआ है। इसका आपको सिंपली डिफरेंशिएशन कर देना है। 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस कॉस टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपके पास माइनस साइन टी इंटू आई, प्लस ये साइन टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस टी इंटू जे। तो ये आपके पास आ जाएगा डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू साइन टी आयोटा साइन टी प्लस कॉस टी इंटू जे। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा डी आर बाई डी टी। ठीक है, तो इसे ही अक्सर वेलोसिटी भी बोला जाता है। अगर आपको v फाइंड करने के लिए बोला जाए तो इसका मतलब ये है कि आपको फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू t। अगर आपको एक्सेलरेशन a अगर फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए तो इसका मतलब ये है कि आपको डबल डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो इस तरीके से कई बार क्वेश्चंस में फाइंड v एंड a बोल देता है, तो आपको समझ जाना है v का मतलब है कि आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है t के रिस्पेक्ट में एक बार, और अगर a बोलता है आपको तो उसका आपको डबल डिफरेंशिएशन करना है। क्लियर है? तो ये हो गया आपके डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट। आप इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसे कर सकते हैं। इस पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये आपका काम है करना। आगे हम चलते हैं कि किस प्रकार से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो चलिए, यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है डेरिवेटिव ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो देखिए, इसका फॉर्मूला आपको कैसे याद रखना है। सिंपली आपको ए बी सी दिया हुआ है, तो इससे आप क्या लिखेंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी। अब डेरिवेटिव को तीनों में आप लाइन बाय लाइन डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो ये आपके पास हो जाएगा पहले ए का डेरिवेटिव, देन बी का डेरिवेटिव, देन सी का डेरिवेटिव। इससे आप लिखोगे तो देखिए ए डॉट बी क्रॉस सी के फॉर्म में है, तो ये आपका किस में चेंज हो जाएगा, ए डेरिवेटिव ऑफ ए फिर बी सी। तो आपको इसका पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, देन आपको इसका निकालना है और ये इसका, तो इनको सम करके आप लिख लेंगे तो ये हो जाएगा आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का डेरिवेटिव। ओके, वैसे ही सेकंड आपका फॉर्मूला है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो आपको इसमें भी लाइन बाय लाइन करना है। पहले ए का डेरिवेटिव कर लेंगे और क्रॉस करेंगे बी क्रॉस सी के साथ। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ बी क्रॉस सी करेंगे और उसका फिर ए के साथ क्रॉस करेंगे, और ऐसी है थर्ड वाला। तो ये दोनों फॉर्मूला आप याद रखेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर बार यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आते हैं, इसको आप अपने से कर लीजिए। देखिए, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट और कर्ल को पढ़ने से पहले आपको वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर के बारे में जानना होगा, क्योंकि उन तीनों चीज़ों को पढ़ने से पहले हम हर बार इसी चीज़ को फाइंड करेंगे। ये चीज़ आपका बार बार यूज होगा। तो देखिए, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर होता क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू आई इंटू डेल बाई डेल एक्स प्लस जे इंटू डेल बाई डेल वाई प्लस के इंटू डेल बाई डेल जेड। ओके, हर बार आपको डेल ये दिया रहेगा, आपको फंक्शंस देगा और आपको बोला जाएगा कि ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट या फिर कर्ल फाइंड कीजिए। तो डेल्टा इसे बोला जाता है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, डेल्टा या फिर नेबला, नेबला बोलना है, नेबला नहीं बोल देना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नेबला या फिर डेल। इसी के साथ देखिए, वेक्टर फंक्शन और स्केलर फंक्शन क्या होता है। देखिए, वेक्टर का मतलब क्या होता है, जिसमें डायरेक्शन होता है, जैसे कि 2i प्लस 3j, ये आपका क्या है, एक वेक्टर है। और अगर मैं 2 बोलूं तो वो एक स्केलर होता है। वैसे ही वेक्टर फंक्शन क्या होता है, जैसे कि एक्स वाई आई प्लस एक्स प्लस जेड जे प्लस एक्स स्क्वायर के, जब फंक्शन में आई जे के इंक्लूड हो जाते हैं तो वेक्टर फंक्शन कहलाते हैं। और स्केलर फंक्शन क्या है, जैसे कि एक्स वाई स्क्वायर या फिर एक्स प्लस वाई जेड स्क्वायर, इस टाइप के फंक्शन क्या कहलाते हैं, स्केलर फंक्शन। तो ध्यान रखेंगे, अभी हम लोग बहुत सारे वर्ड यूज करेंगे, वेक्टर फंक्शन, स्केलर फंक्शन। तो आपको समझ जाना है, अगर वेक्टर फंक्शन की बात कर रहे हैं मतलब उसमें आई जे और के इंक्लूड हो जाएगा, और स्केलर फंक्शन की अगर बात करें तो सिंपली वो एक्स वाई स्क्वायर इस टाइप से फंक्शंस होंगे, आई जे वहां पर इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखेंगे। तो चलिए ग्रेडियंट का डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, आपके पास फाई आपको दिया रहेगा एक स्केलर फंक्शन। मैंने आपको अभी भी बताया स्केलर फंक्शन क्या होता है। फाई आपको एक स्केलर फंक्शन दिया जाएगा, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई का मतलब होता क्या है। देखिए, ग्रेडियंट ऑफ फाई को आप इस तरीके से डिनोट करेंगे, डेल, मैंने आपको बताया डेल क्या होता है, डेल इंटू फाई। ध्यान रखेंगे, डेल इंटू फाई करना है, ना तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है ना ही क्रॉस प्रोडक्ट है। सिंपली आपको डेल के साथ फाई का मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपका डेल हो गया और ये फाई मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंपली तीनों में अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आई इंटू डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे इंटू डेल फाई बाई डेल वाई और के इंटू डेल फाई बाई डेल जेड। ठीक है, फाई का आपको 3 बार डिफरेंशिएशन कर देना है एक्स वाई और जेड के रिस्पेक्ट में। ओके,
तो अब ध्यान देंगे यहाँ पर जो आपका ग्रेड फाई होता है, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ फाई होता है, वो हमेशा एक वेक्टर फंक्शन आएगा। देखिए फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और उसमें आई का मल्टीप्लाई कर देना है, सिमिलरली वाई और जेड के लिए, तो आपका अल्टीमेटली जो मिलेगा वो क्या होगा, एक वेक्टर फंक्शन होगा। तो ध्यान रखेंगे कि ग्रेडियंट कभी भी आपको फाइंड करने के लिए बोला जाता है तो आपको लास्ट में हमेशा एक वेक्टर फंक्शन मिलेगा। ओके, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखना है कि ग्रेडियंट के बाद आपको वेक्टर मिलता है और डाइवर्जेंट के बाद क्या मिलता है, स्केलर मिलेगा या वेक्टर मिलेगा। इन चीजों को आप ध्यान रखना, क्योंकि आगे जब हम प्रूफ देखेंगे तब यही सब छोटी छोटी चीजें हेल्प करती है कि प्रूफ को कैसे किया जाए। ओके, तो चलिए यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाई आपको एक स्केलर फंक्शन दिया है, आपको डेल फाई फाइंड करना है। डेल फाई मतलब आपको ग्रेडियंट फाइंड करना है। देखिए कई बार वो बोल सकते हैं ग्रेडियंट फाइंड कीजिए, या फिर वो सिंपली नोटेशन दे देगा डेल फाई, आपको समझ जाना है कि आपको ग्रेडियंट ऑफ फाई फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे ये वाला, और फॉर्मूला रखने के बाद फाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। अब आपको सिंपली यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर देना है। देखिए सबसे पहले हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3y3, यहाँ पर एक्स नहीं है तो ये कंप्लीट हो जाएगा, प्लस j इंटू वाई के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 9xy² माइनस 2yz²। ओके, सिमिलरली यहाँ पर हम z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2y² इंटू जेड। ओके, तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। इसे हम अरेंज करके लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा 3y3 आयोटा i प्लस 9xy² माइनस 2yz²j प्लस ये माइनस हो जाएगा माइनस 2y² z इंटू के। क्लियर है? तो ये हो गया आपका ग्रेडियंट ऑफ फाई। देखिए मैंने आपको बताया था कि कभी भी आप ग्रेडियंट फाइंड करेंगे तो आपको एक वेक्टर फंक्शन मिलेगा। देखिए डेल फाई आपको एक फंक्शन मिल रहा है, वेक्टर फंक्शन। अभी अगर आपको क्वेश्चंस में ये बोल दिया जाए कि इस फंक्शन का ग्रेडियंट फाइंड कीजिए एट दिस पॉइंट, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपके पास जो ग्रेडियंट मिला है उसमें उन पॉइंट्स को पुट कर देंगे तो आपको एक वेक्टर मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम इसे पुट करते हैं ग्रेडियंट ऑफ दिस फंक्शन एट पॉइंट 1 1 1। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक्स वाई जेड की जगह इन पॉइंट्स को पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 3i प्लस 9 माइनस 2j माइनस 2y², सॉरी ये हो जाएगा 2k। तो ये हो जाएगा 3i प्लस 7j माइनस 2k। ओके, तो इस तरीके से आपने इस फंक्शन का ग्रेडियंट फाइंड किया है एट दिस पॉइंट। तो इस तरीके से आपको या तो सिर्फ ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए बोला जा सकता है या फिर एक पॉइंट देके बोला जा सकता है कि ग्रेडियंट फाइंड कीजिए एट दिस पॉइंट। क्लियर है? चलिए यहाँ पर हम यूनिट वेक्टर का भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर दिया हुआ है आर वेक्टर, मान लेते हैं कि आर वेक्टर है ai प्लस bj। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे मॉड ऑफ आर। मॉड ऑफ आर का मतलब क्या होता है, आपको आई और जे के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट ले लेना है। तो ये हो जाएगा a² प्लस b² इसका अंडर रूट। क्लियर है? मॉड आर को ही सिंपली आर भी लिखा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये आर वेक्टर है मतलब ऊपर में एक एरो रहेगा और ये सिंपली आर लिखा है मतलब वो उसका मॉड निकाला गया है। ठीक है, अब देखिए यूनिट वेक्टर को डिनोट किया जाता है आर कैप से। यहाँ पर आर कैप दिया हुआ है और यूनिट वेक्टर की वैल्यू होती है आर वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड आर। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे क्योंकि आगे ग्रेडियंट से रिलेटेड और कर्ल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें इन्हीं चीजों को दिया जाता है। फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आर कैप क्या है, आर क्या है। तो ध्यान रखेंगे अगर आपको आर कैप दिया गया है मतलब वो यूनिट वेक्टर दिया है, आर की पावर में अगर वेक्टर दिया है मतलब वो आर वेक्टर है, वेक्टर आर की बात कर रहा है, और अगर सिंपली आर लिखा है इसका मतलब ये है कि वो मॉड आर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, आपको ग्रेडियंट आर फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर दिया है ग्रेडियंट आर इज इक्वल टू आर कैप। तो मैंने आपको बताया है कि ग्रेडियंट आप हमेशा एक फंक्शन का फाइंड करते हैं, है ना, आपको एक स्केलर फंक्शन दिया रहता है, लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या दिया हुआ है, एक वेक्टर दिया हुआ है। तो आप कैसे ग्रेडियंट आर फाइंड करेंगे, तो यहीं पर आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो आर दिया हुआ है वो क्या है, वो मॉड आर की बात कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो दिया है वो वेक्टर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आर वेक्टर से आपको मॉड आर फाइंड करना है। तो देखिए आर वेक्टर आपको दिया हुआ है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो जब आप मॉड आर फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स² प्लस y² प्लस z²। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं आर। तो अगर मैं r² फाइंड करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे लिए x² y² प्लस z²। क्लियर है? अब देखिए आपके पास आपको कौन कौन से चीज़ों की वैल्यू चाहिए। तो आपके पास अगर ग्रेडियंट आर चाहिए आपको,
ठीक है, तो आपको डेल आर बाई डेल एक्स, डेल आर बाई डेल वाई और डेल आर बाई डेल जेड फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड करते हैं डेल आर बाई डेल एक्स की। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका डिफरेंशिएशन कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2r डेल आर बाई डेल एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2x। ओके, तो यहाँ से डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा x बाई आर। क्लियर है। इसी प्रकार अगर मैं इसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे डेल आर बाई डेल वाई मिलेगा y बाई आर, और सिमिलरली डेल आर बाई डेल जेड की वैल्यू हो जाएगी z बाई आर। क्लियर है यहां तक। तो देखिए इन सारी वैल्यूज हमें सबसे पहले फाइंड कर लेनी है। ओके, अब यहां पर हम ग्रेड आर लिखते हैं। देखिए ग्रेड आर या फिर डेल्टा आर, आपको ये फाइंड करना है डेल्टा आर। तो ये आपके पास हो जाएगा आई डेल वाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, ठीक है, इंटू आर। ओके, यहाँ पर आर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स आर जे डेल बाई डेल वाई आर प्लस के डेल बाई डेल जेड आर। अब देखिए आपके पास सारी वैल्यूज यहाँ पर है, सब वैल्यूज को यहाँ पर आप पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आई इंटू एक्स बाई आर प्लस जे इंटू वाई बाई आर प्लस के इंटू वाई, सॉरी ये आपके पास हो जाएगा z बाई आर। आर को आप यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। देखिए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के की वैल्यू है यहाँ पर आर वेक्टर, और ये आपका है आर। मैंने आपको बताया था कि आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर, ये आर है क्या, मॉड आर है, तो इसे आप क्या लिखेंगे आर कैप। तो इस तरीके से ये आपका प्रूफ होता है कि ग्रेड आर इज इक्वल टू आर कैप। ये आपका यहाँ पर प्रूफ होता है। ओके, तो यहीं पर आपको इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपके पास आर वेक्टर दिया हुआ है, और मैंने आपको बताया है कि आप ग्रेडियंट आर जब फाइंड करते हो तो आर आपका एक स्केलर फंक्शन होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये आर, ये वाला वेक्टर आर की बात नहीं कर रहा है, हमें पहले आर से आर वेक्टर से आर को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, मॉड आर हमें पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम इस तरीके से आगे प्रोसेस करेंगे। ओके, एक और चीज़ ध्यान देंगे, देखिए आपने आर की वैल्यू निकाली था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखिए आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते थे, इस वाले स्टेप से जैसा हमने डायरेक्ट वैल्यू निकाला है, आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते थे आई डेल वाई डेल एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब इसका आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते थे। सिमिलरली आप वाई के लिए करेंगे और जेड के लिए करेंगे, फिर उसे सॉल्व करेंगे तो भी आपका लास्ट में आंसर सेम ही आने वाला है। बट यहाँ पर क्या होता है कि इसका डिफरेंशिएशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आपको करना वही है, आपको आर आपने फाइंड किया, आर वेक्टर से आर आपने फाइंड कर लिया, अब इसका आपको एक्स रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देना है। बट चूंकि यहाँ पर से आगे मेथड थोड़ा सा टफ हो जाएगा, इसलिए हमने क्या किया, डेल आर बाई डेल एक्स यहीं से वैल्यू फाइंड कर लिया, उसके और डेल आर बाई डेल वाई वैल्यू फाइंड कर लिया, सारी वैल्यूज फाइंड कर लिया और डायरेक्टली उसे पुट कर दिया है। आप चाहो तो यहाँ पर से भी बना सकते हो, दोनों मेथड बिल्कुल सही है। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके पास आर वेक्टर दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है ग्रेडियंट ऑफ लॉग आर। लॉग आर का मतलब क्या है, यहाँ पर ये आर का मतलब ये मॉड वाला है। ओके, और यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहीं पर क्वेश्चन को ऐसा भी दे सकता था वो, आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर इंटू आर, तो ये हो जाएगा आर कैप अपॉन आर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर आपका क्या होता है, आपका आर कैप हो जाता है। तो मैंने इसकी वैल्यू लिख लिया यहाँ पर आर कैप डिवाइडेड बाई आर। तो वो पूछ सकता है कि ग्रेड लॉग आर इज इक्वल टू दिस और दिस या फिर दिस। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं आर वेक्टर दिया है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब देखिए हमें ग्रेड लॉग आर चाहिए, तो पहले हमें वेक्टर से मॉड निकालना पड़ेगा। हमने मॉड आर लिख लिया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखिए इसे हमने आर लिख लिया और जो अंडर रूट है उसे हमने पावर 1/2 लिख लिया यहाँ पर। अब हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, LHS और RHS में बोथ साइड लॉग ले लिया जाता है। यहाँ पर ये हो जाएगा लॉग आर इज इक्वल टू लॉग दिस। अब देखिए यहाँ पर आप जानते हो लॉग m की पावर n इज इक्वल टू होता है n लॉग m। तो यहाँ पर जो पावर 1/2 है वो सामने आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग आर इज इक्वल टू 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, देखिए अब हम यहाँ पर ग्रेड
ग्रेड ऑफ लॉग आर ले लेते हैं, ग्रेडियंट लॉग आर, ये आपका हो जाएगा आई डेल बाई डेल एक्स लॉग आर, तीनों में लाइन बाई लाइन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लॉग आर की वैल्यू यहाँ से पुट कर लीजिए 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली ये आगे भी हो जाएगा, ठीक है। मैं आगे की चीज़ों को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बस इसे सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए अब आपको डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सबसे पहले तो आप 1/2 को कॉमन निकाल लीजिए बाहर, ये हो जाएगा आयोटा। लॉग ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, तो 1/x के थ्रू ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ओके। और अब देखिए जो अंदर में है लॉग ऑफ में, इसका भी आपको एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x, बाकी सारी एंट्री 0 हो जाएगी। सिमिलरली y के लिए हो जाएगा ये j इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन पहले हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू ऊपर का डिफ्रेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 2y, ठीक है। सिमिलरली k इंटू 2z डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ओके। इसे एक साथ लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू, देखिए एलसीएम यहाँ पर आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा, मैं यहाँ पर से 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, ये हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ओके। यहाँ पर हम 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका आर वेक्टर, देखिए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के आपका है आर वेक्टर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसे आप लिख सकते हो आर स्क्वायर, ओके। तो देखिए ये आपका प्रूफ हो रहा है, ग्रेडियंट ऑफ लॉग आर इज इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब इसे अगर आप अलग अलग करके लिखेंगे तो आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर इंटू 1/r, तो आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर आपका होता है आर कैप, तो ये हो जाएगा आर कैप डिवाइडेड बाई आर। तो इस तरीके से आपका ये प्रूफ होता है, ओके। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। लॉग ग्रेड ऑफ लॉग आर इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ओके। यहाँ पर आपके पास 2 होमवर्क क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए आर वेक्टर दिया है आपको एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और आपको डेल्टा आर की पावर एन का वैल्यू बताना है कितना होता है, और यहाँ पर डेल्टा 1/r वैल्यू बताना है कि ये होता है माइनस आर कैप डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ध्यान देंगे यहाँ पर आपके पास दिया है आर कैप और यहाँ पर आर वेक्टर, तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना। ये फर्स्ट वाला तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी है, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, और अगर आप इससे प्रूफ कर पाते हो तो ये बहुत अच्छी बात होगी। हमने जो पुराने क्वेश्चंस किए हैं बिल्कुल वैसे ही से सॉल्व करने हैं, आप इसको आसानी से कर सकते हो। और नेक्स्ट क्लास में अब हम देखेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव, और उसके बाद हम डाइवर्जेंस और कर्ल का कॉन्सेप्ट देखेंगे। थैंक यू।